हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी गुप्ता। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री का जो एग्जाम्पल 4 तक कंप्लीट करवा दिया। इसका जो कॉन्सेप्ट था, ये किस तरीके का फॉर्मूले थे, वो सब मैंने प्रीवियस वीडियोस में करवा दिया। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। और मैंने चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी कंप्लीट करवा दिया। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और उसको आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पूरा एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन थे विद एग्जाम्पल सब करवा दें। इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 5 करवाने जा रही हूँ चैप्टर 8 का। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, ओ पी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। ये फिगर हमें गिवन है। ओके, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख के रखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ फटाफट। तो गिवन हमारे पास ओ पी दे रखा है, ओ क्यू दे रखा है, हमें ओ क्यू की वैल्यू हमने निकाली 1 प्लस पी क्यू। ओके, तो हमारे पास ओ क्यू की वैल्यू क्या है, 1 प्लस पी क्यू का होल। यहाँ पे जो ये है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमें ये आ गया हमारा 1 प्लस पी क्यू। हमें फाइंड क्या करना है, ये तो हमें ये फाइंड करना है, तो हमें उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी जो वैल्यूज़ है मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। ओ पी कितना दे रखा है, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी हमारे पास कितना है, 7 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 7 का 49, 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। ओके, 1 और ये है हमारा यहाँ पे एक माइनस का पी क्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, जो राइट हैंड साइड पॉजिटिव का वो इधर आके इसका हो जाएगा नेगेटिव का, और ये इक्वल टू 49 हमारा ऐसे ही है। ठीक है, इक्वल टू 49, या फिर इसको आप 7 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जब मैं इसको बताऊंगी आगे। तो 1 प्लस 2pq आ गया इक्वल्स टू 49, 2pq इक्वल्स टू 49 माइनस 1 किया, 2pq इक्वल्स टू 49 माइनस 1 48, pq इक्वल्स टू 48 अपॉन 2, 2 टू द 4 2 4 द 8, pq इक्वल्स टू हमारा आ गया 24। ठीक है, अब हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आई है, यानी कि हमारे पास पी क्यू तो आ गया, मगर हमारे पास अभी क्या नहीं आया, ओ क्यू की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, क्योंकि हमने ओ क्यू इक्वल्स टू क्या था हमारा, ओ क्यू इक्वल्स टू था 1 प्लस पी क्यू। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस 24 यानी कि 25। अब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज आ चुकी है। अब हमें बस सिंपल क्या निकालना है, साइन क्यू, और निकालना है हमें कॉस क्यू। तो जब हमें साइन क्यू निकालना है तो उसके लिए होता है पी अपॉन एच। यहाँ पे पी कितना है, पी हमारा है पी क्यू अपॉन ओ क्यू। ठीक है, उस हिसाब से, बट हमें यहाँ पे निकालना है साइन क्यू। ये आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। आप सिंपल ही जाएंगे, पी ये 7 है और ये है 7 अपॉन 25। ओके, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 7 अपॉन 25। अब ये 7 अपॉन 25 आया कैसे, ओके 7 अपॉन 25 हमारा आया कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे तो वैसे तो पी क्यू है, लेकिन यहाँ पे जो है हमें क्यू से एंगल देखना है। तो जो जिस एंगल को हमें देखना होता है कि जस्ट जो अपोजिट होता है उसको हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि इस टाइम पे ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, वो एच तो वही है हमारा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, 7 है, और एच कितना है हमारा 24, सॉरी एच हमारा है 25। ओके, इसलिए ये यहाँ पे इसका जो हम लिखेंगे जब ओ पी अपॉन ओ क्यू। ओके, सिमिलरली इस कॉस क्यू की देखना है, तो कॉस क्यू के लिए बेस तो ये हुआ और एच वो हुआ, यानी कि बेस 24 अपॉन 25, यानी कि बेस हमारा हुआ पी क्यू अपॉन ओ क्यू। आपको इसमें बस एंगल का ध्यान रखकर जो एंगल बोला गया वही निकालना है। अब ये नहीं कि आपने सिंपल बस क्वेश्चन सॉल्व किया और जल्दी जल्दी में बस साइन क्यू बोला, ये नहीं देखा आपने साइन क्यू है कि नहीं है। आपने क्या किया, इसको फटाफट आपने इसको लिखी 24 अपॉन 25 साइन के लिए, तो वो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे एंगल चेक करना पड़ेगा कि वो कौन से एंगल बोल रहे हैं। अगर यहाँ ओ बोलते तो आप यहाँ पे जैसे वो साइन ओ बोलते तो उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि आप 24 अपॉन 25 लिख सकते थे, बट यहाँ पे हमें बोला है साइन क्यू। इस वजह से इसमें आप एग्जाम्पल पर देखना, इस वजह से इस ये आंसर आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करती हूँ। एक्सरसाइज 8.1,
और मैं बहुत आराम से इसलिए करूँगी जिससे कि आपको अच्छे से इसको क्लियर हो जाए। अब आप एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.1 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है ABC और राइट एंगल है हमारा AB और AB भी दे रखा है, BC भी दे रखा है। तो एक है, क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एक राइट ट्राइंगल है हमारा, एंगल राइट कौन सा है B, तो जब एंगल राइट B है तो ABC। अब यहाँ पे हमें AB दे रखा है और BC दे रखा है, हमें फाइंड करना है H²। गिवन है हमारे पास AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमें यहाँ पे AC सिंपल, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा पाइथागोरस थ्योरम का, H² = P² + B²। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC प्लस BC का स्क्वायर। ओके, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 को हम कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई, 4 4 16 का 1, 4 2 8 9, 2 4 8, 2 2 4 6 17 1 5, ये आ गया 576 प्लस 7 7 49। 576 में 49 ऐड किए, 15 का 1 11 12 का 1 6, हमारा आ गया 625। AC स्क्वायर कितना आ गया हमारा 625, AC इक्वल्स टू √625। ओके, अब इसके जब आप फैक्टर्स निकाल लीजिए, वैसे तो 25 होता है बट फैक्टर्स आपके लिए मैं बता रही हूँ। 3 6 5 से जाएगा ये, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, 5 and 5, यानी कि AC इक्वल्स टू हमारा होता है 25। अब जब AC निकल आया, अब उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, उसमें हमें दिया हुआ है 2 पार्ट को फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए। पहले पार्ट में साइन ए कॉस ए, सेकेंड पार्ट में हमें साइन सी कॉस सी। यहाँ पे साइन ए कॉस ए, तो पहले हम साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए इक्वल्स टू, ठीक है, अब साइन ए इक्वल्स टू हमारे, मैंने आपको भी अभी जस्ट बताया इस एग्जाम्पल में कि आपका जो साइन ए है वो होगा हमारा, वैसे तो सिंपल हमारा जब यहाँ पे साइन हम देखते, साइन सी देखना होता है तो हमारा होना एंगल के साथ देखते हैं, एंगल हमारा क्या, अब यहाँ पे क्या होता है हमारा AB अपॉन AC हो जाता है, बट यहाँ पे हमें साइन ए बोल दे रहा है। बस आप एंगल का ध्यान रखिएगा, अगर एंगल का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। सारे क्वेश्चन आप सोच रहे हैं गलत सही कर रहे हैं बट हो गलत जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर हुआ BC अपॉन AC। BC कितना है यहाँ पे 7, AC अभी फाइंड किया है 25, फाइन। सिमिलरली हम कॉस ए निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर हमारा है यहाँ पे, बेस हमारा हो गया यहाँ पे AB अपॉन AC, यानी कि AB कितना है हमारा, AB 24 है और AC 25 है। ये तो पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 के लिए मैं आपको बताती हूँ पार्ट 2 में करना क्या है। हाँ, पार्ट 2 यहीं पे बताती हूँ, जैसे कि सामने रहेगा तो आपको। पार्ट 2 साइन सी कॉस सी। साइन सी के लिए पहले तो आपको, साइन सी के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, सीधे एंगल तो दे ही रखा है, AB अपॉन परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे AB अपॉन AC। कॉस सी के लिए क्या है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। AB हमारे पास कितना है 24, AC कितना है हमारे पास 25, BC हमारे पास कितना दे रहा है 7 और AC हमारे पास है 25। ये रहा इसके आंसर्स। मुझे नहीं लगता कि आपको इसको बहुत टफ लगा होगा, बस इसमें आपको एंगल का ध्यान रखना है। पार्ट दोनों हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। कोशिश करती हूँ इस वीडियो में ख़त्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा नहीं है, हमें tan P माइनस कॉट R को फाइंड करना है। तो फाइंड हमें करना है इसको, तो पहले हमारे पास जो फिगर गिवन है उसको हम एक, आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर
2 है, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। फिगर हमें गिवन है, फिगर हमें गिवन है और हमें वैल्यूज़ भी गिवन है, हमें बी निकालना है। हमें निकालना है क्या, बी निकालना है। तो पहले हम अपना जो निकालना है वो ही निकाल लेते हैं। तो सिंपल जो पहले फॉर्मूला होता है वो मैं आपको यहाँ पे रफली बता देती हूँ। वो हमारा होगा पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हमें निकालना क्यू आर है, तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। ओके, पी आर हमारा होता है 13 यहाँ लिखना है मुझको, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर, ये फाइंड करना है। अब हमारे पास गिवन है पी आर इक्वल्स टू है 13 और पी क्यू इक्वल्स टू है 12, 12 पी आर की जगह पे अगर हम 13 का इसको रख दें और पी क्यू की जगह हम 12 को अगर पुट कर दें इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर है तो 169 और 144 क्यू आर स्क्वायर है। 169 में से 144 को माइनस करो, 9 में से 4 के बचे 5 और 2 यानी कि 25। ओके, क्यू आर इक्वल्स टू √25 और 25 किसका रूट होता है, 5 का। तो हमारा जो क्यू आर है वो कितना आ गया, हमारा 5 आ गया। अब मैं आपको बताया यहाँ पे पहले तो आप अलग अलग फाइंड करिए, हमें जो फाइंड करना है उसको पहले आप अलग अलग बाद में माइनस करिएगा। तो पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे 10p। अब अभी मैंने जो बताया वही यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे 10p बोला है। बोला क्या, 10p। 10p यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। 10 हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू p को देखेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा है क्यू आर और बेस हमारा क्या है यहाँ पे पी क्यू। उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू हो गई क्यू आर 5 है और पी क्यू हमारा कितना है 12 है। सिमिलरली हमें कॉट आर निकालना है। क्या निकालना है, कॉट आर। अब कॉट आर इसको सिंपली आप कर लें, इसमें कुछ नहीं है। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर पर्पस, और कॉट हमारा होता है, कॉट थीटा होता है बी अपॉन पी, अपोजिट होता है उसका। तो यहाँ पे बी कितना है 5 है और पी कितना है 12 है। अब इसको आप इसकी जो वैल्यूज़ है उनको पुट कर देंगे, 5/12 माइनस 5/12, आंसर इज 0। ओके, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको इसको अच्छे से सीखना है। एक बार इसके मेथड, इसके कॉन्सेप्ट आप जब सीख जाएंगे तो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, इसका आंसर मैं क्वेश्चन नंबर 3, बाकी के जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी। ओके, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।